आज का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब होने वाला है। इतना हेल्दी बनेगा और इतना खाने में ये टेस्टी लगेगा कि आप भी इस रेसिपी को बार बार बना करके खाना चाहेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम मेथी थेपला की रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। एक ग्राइंडिंग जार हमें ले लेनी है, उसमें हमें 1 इंच अदरक के टुकड़े और 2 हरी मिर्च को डाल लेना है। तो आप यहाँ पे चाहें तो लहसुन की कलियाँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हमें यहाँ पे ज़ीरा डालना है और हाफ टी स्पून हमें यहाँ पे डाल लेने हैं ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च हो तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हरे भरे धनिया के पत्ते में डाल रही हूँ, तो उसे मैंने अच्छे से छांट करके और वॉश कर लिया है। फिर मैं इसे चॉप करके यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लूँगी। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसे ग्राइंड करते समय पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें ग्राइंड करना है। तो मैंने इसे बिना पानी का ही ग्राइंड किया है। तो चलिए ये पेस्ट भी तैयार हो चुके हैं, अब इसे साइड में रखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो बिल्कुल ताज़ा मैंने यहाँ पे मेथी के पत्ते ले लिए हैं। सर्दियों में मेरे इस तरीके से इस टेस्टी से नाश्ता को ज़रूर बनाइएगा। कम समय में और झटपट ये बन करके तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं मेथी को अच्छी तरह से छाँट कर वॉश कर ली हूँ। इसके डंठल के साथ ही मैं इसे कट कर रही हूँ कुछ इस तरह से। तो अगर आपके मेथी के डंठल जो है ना मोटे होंगे तो आप उसे कट करके साइड कर दीजिएगा और सिर्फ पत्ते का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, तो चलिए सारे मेथी के पत्ते को मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बारीक बारीक चॉप करके मेथी के पत्ते को लेना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, हमें यहाँ पे डो तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ली हूँ। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा जितने भी आपको थेपले बनाने होंगे। इसमें हमें नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल लेनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल ले रही हूँ। मसालेदार थेपला बना रहे हैं तो मसाले का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है अजवाइन और कलौंजी, दोनों को मैंने मिक्स करके रखा था, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ ही ली हूँ। आप चाहें तो सिर्फ अजवाइन भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाल लेना है बेसन। तो मेथी के थेपला में बेसन जब डालिएगा ना तो आपका थेपला और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो थेपला में बेसन डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो सिर्फ आटा से भी बना सकते हैं, पर इस तरह से 2 चम्मच बेसन ज़रूर डालिएगा। एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा मेरे तरीके से, आपका थेपला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और आप इसे स्टोर करके भी 1 सप्ताह तक खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल ले रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है दही। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच ताज़ा दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा इस थेपला को बनाते समय कि अगर आप सफ़र के दौरान इस थेपला को बना करके ले जा रहे हैं तो उसमें लहसुन का और यहाँ पे दही का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो ये थेपला आपके ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे घर में ही खाने के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। इसमें कटे हुए मेथी के पत्ते डालने हैं और ग्राइंड किए हुए हमने जो धनिया का पेस्ट बनाया था ना उसे भी डाल लेना है। इसमें डालने के बाद हमें इसे पहले मिक्स करना है। तो चलिए मैं पहले इसे मिक्स कर ले रही हूँ। अभी आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि मेथी से भी पानी रिलीज़ होगी और नमक वगैरह का भी इस्तेमाल हमने किया है। तो पहले ड्राई ही आपको यहाँ पे मिक्स करना है आटा के साथ मेथी के पत्ते को। देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल ड्राई करना है। पहले अच्छे से आप ड्राई मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगेगी तब पानी डालिएगा। तो चलिए मैं पहले इसे ड्राई ही मिक्स कर ले रही हूँ, मुझे ज़रूरत लगेगा तभी मैं इसमें पानी डालूँगी। तो चलिए देखिए, इस तरह से थोड़े से डो भी हमारे इकट्ठे हो गए हैं बिना पानी का है, क्योंकि जब आप इसे मसलिएगा ना तो इसमें से थोड़े से पानी रिलीज़ होते ही हैं। उसके बाद 1 से 2 चम्मच हमें यहाँ पे पानी डालना है। आप चाहें तो पानी के छींटे डालिएगा थोड़ा। उसके बाद हमें यहाँ पे डो तैयार करना है। तो इस थेपला को बनाते समय जब भी आप डो तैयार कीजिएगा तो पानी अपने हिसाब से डालिएगा और थोड़ा ही डालिएगा। एक बैग आप ज़्यादा पानी मत डालिएगा, अगर डो गीला तैयार हो जाएगा तो परफेक्ट थेपला आप नहीं बना पाइएगा। तो देखिए, डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें इसे रेस्ट पे रखना नहीं है, इंस्टेंट बना लेना है। तो चलिए अब मैं इसे बना लेती हूँ। तो जब भी आप मेथी का थेपला वगैरह बनाइएगा तो डो को तैयार करके रेस्ट पे बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो उसमें से पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे तो अच्छी तरह से आप थेपला बेल भी नहीं पाइएगा।
तो जब भी आपको बनाना हो उसी समय डो तैयार कीजिएगा और थेपला बना लीजिएगा। और मेरे इस तरीके से थेपला बना करके आप सफ़र के दौरान भी ले जा सकते हैं और 1 सप्ताह तक इसे आप खा भी सकते हैं। बस आप यहाँ पे लहसुन का और फिर दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा डो को तैयार करते समय। बिल्कुल पतला सा हमें यहाँ पे थेपला बना करके तैयार करना है। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, पहले इस तरह से सारे थेपले को हमें बेल करके तैयार कर लेना है। देखिए, देख रहे हैं? तो मैंने इस तरह से सारे थेपले को बेल करके तैयार कर लिया है। अब ये जो साइड में किनारे किनारे में फटे हुए ना, अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट थेपला चाहिए तो आप यहाँ पे इसके ऊपर से कोई भी बाउल वगैरह रख के इसे कट कर सकते हैं। साइड को कट कर से हटा दीजिए और बिल्कुल गोल शेप का थेपला आपका बन जाएगा। चलिए, अब इसे सेकने की बारी आती है। तो मैंने यहाँ पे एक पैन को रख दिया था गर्म होने के लिए। जैसे ही तवा आपका गर्म हो जाए तो एक एक करके थेपले को हमें यहाँ पे सेकना है। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इस दौरान गैस के फ्लेम को आपको लो नहीं रखना है। लो फ्लेम पे थेपला को नहीं सेकना है, बिल्कुल मीडियम हाई फ्लेम पे थेपला को सेकिएगा। उसके बाद एक साइड से जब सिक जाए तो पलटने के बाद हमें यहाँ पे घी या तेल कुछ भी लगा लेना है जो आप खाते होंगे। तो दोनों साइड से उलटते पलटते हुए घी या तेल हमें इस पे लगा देना है और पलटते हुए हमें इसे सेक करके तैयार कर लेना है। देखिए, बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है और सर्दियों में सब्जी वगैरह बनाने की इच्छा तो कम ही होती है। तो मेरे इस तरीके से थेपला ज़रूर बनाइएगा और इसे अचार के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं और सफ़र के दौरान भी आप इसे ले जा सकते हैं। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो चलिए, इसी तरह से मैं सारे थेपले को बना करके तैयार कर लूँगी। दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर आप सभी को अच्छी लगती होगी तो फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि सर्दियों में वो लोग भी इस तरह से आसान नाश्ता घर में बना करके खा सके। कोई झंझट नहीं है इसे बनाने में और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इसे बना करके चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या कोई भी चटनी बना करके रख लीजिए उसके साथ भी सर्व कीजिए। तो चलिए, इसी तरह से मैं सारे थेपले को सेक ली हूँ। देखिए, देख रहे हैं? तो चलिए, अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और उतनी ही हेल्दी भी बनती है। अब मैं इसकी सॉफ्टनेस दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने इसे रुमाल की तरह मोड़ दिया और ये टूटे भी नहीं। इतना सॉफ्ट ये थेपला बन करके तैयार होता है। तो चलिए, अब मैं इसे सर्व करूँगी अपने टेस्टी से चाय और अचार के साथ। तो चलिए, मैं यहाँ पे रख ले रही हूँ थेपला को। तो 2 थेपला मैंने रख लिए हैं और बूंदी का रायता मैंने बनाया था तो उसे भी मैं ले ली हूँ। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आलू का अचार। तो इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, इसकी लिंक मैं दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही टेस्टी ये आलू का अचार भी बन करके तैयार होता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चाय भी ले ली हूँ। तो मेरा सुबह का नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। आप लोग भी ज़रूर एंजॉय कीजिए। बाय बाय।